क्या हुआ ज़रियुन? Is everything okay? पता नहीं, मैं जब से आया हूँ ये कौन है, ये मुझे इतना एटीट्यूड देता रहता है हर वक्त। एक तो पापा ने भी ना सर्वेंट्स को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। Is he a servant? You can say that. ज़ैनबी का बेटा है, अदील के पास ऑफिस में जॉब करता है। CSS के इसने अभी एग्जाम्स दिए हैं, शायद इसीलिए अपने आप को अभी से सिविल सर्वेंट समझने लगा है। मैंने तो सब बोला कि मुझे बाहर ड्रॉप कर दे, काम से जाना था अंकल के, उसने मना कर दिया फिर। Really? इसकी तो बात करती हूँ मैं अदील से। अच्छा, मैं खाला के ड्राइवर के साथ उनके घर जा रही हूँ, अगर तुमने चलना है तो मेरे साथ चले चलो। हाँ प्लीज, मुझसे ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। आई कैन अंडरस्टैंड। चलो आ जाएगा तो फिर साथ चले चलते हैं। क्या हुआ है, इतने चुप क्यों? वो मैं ये सोच रहा था कि अगर वसीम भाई पाकिस्तान आ गए तो मैंने तारा को समझा दिया है कि जब तक ज़रियुन यहाँ है वो सामने नहीं आए। हाँ, मगर ज़रियुन की शादी के लिए उनको यहाँ आना तो पड़ेगा ना कभी तो सामना होगा। अगर राहा को हम कॉन्फिडेंस मिले तो। बेटा, राहा और बतूल को पहले यहाँ लेकर आओ, ऑफिस संभाले, बिजनेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। पापा, राहा का तो इंटरेस्ट है बिजनेस में, मगर बतूल का नहीं। चलो राहा को तो लेकर आओ पहले। जी। और वो उसका क्या हुआ, कैफे के सुपरवाइजर का? वो HR ने मुझे बताया कि उसकी मदर की डेथ हो गई, वो आ जाएगा। ओ ओके। अरे वो अरमान कह रहा था कि उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, फिर वो बिजी हो जाएगा। हम अरमान को कामरान की जगह पे लेकर आए थे ना? जी बिल्कुल। फिर अरमान के जाने के बाद क्या होगा? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ वे कैसे भी? मैं बस घर पे बोर हो रहा था तो आंटी ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया आप लोगों के पास। आई होप मैं डिस्टर्ब नहीं करा आप लोगों को। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, अच्छा किया तुम आ गए, बोर हो रहे थे घर पे तो। बहुत ज्यादा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाए करो, हमें सपोर्ट हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे तुमने व्हाट हैव यू स्टडीड? आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA। तो बेटा फिर तो यहाँ तुम आओ, हमारे साथ काम हम देखो, कुछ हमें समझाओ, कुछ हमें सिखाओ, हमें भी तो पता चले। मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को, वैसे भी मैं इतने कम टाइम के लिए हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं ठीक है, कुछ दिनों के लिए हो, मगर जब तक हो तो तुम आ जाए करो। आई मीन तुम अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर कर सकते हो। तुम कहो तो वसीम से बात करूँ मैं? अरे नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बल्कि आई वुड लव टू कम। घर पे फारिग बैठने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ यहाँ कुछ काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। भाई तुम ले जाओ इसको, ऑफिस से विजिट कराओ पूरा। चलो आओ। सो यू अराउंड। मैं तो ऐसे ही आया था, लेकिन आज ये बहुत अच्छा हो गया भाई। हमारे फायदे। क्या जरूरत है तुम्हें उस लड़के को इधर उधर की लड़कियां दिखाने की? सीधा सीधा बतूल की बात चलाओ ना। क्या करूं खाला, अब ये बात बतूल की अकल में भी आए तो तब ना। आसिया, शौहर तुम्हारे काबू में नहीं आया, बेटी तुम्हारे कहे में नहीं है, आखिर क्या होगा, कुछ समझो तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, पापा की अपनी मर्जी है, अदील की अपनी मर्जी है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर तुम्हारे ससुर को तुम्हारे लाए हुए रिश्ते समझ नहीं आ रहे ना, तो उन्हें कहो कि खुद ही रिश्ते ढूंढ ले। मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे कुछ और फिक्र खाई जा रही है। कैसी बात? छुट्टा सीधा मैं भूलना नहीं चाहती खाला। You know what? मैंने ये जो ज़ैनब है ना, इसकी बहन की कोई और ही कहानी है। भाई सही बात बताओ, क्या कहानी? सही तो कह रही हूँ, पापा को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि जब तक ज़रियुन इस घर में है तुम ज़ैनब के पोर्शन में रह लो। तो उसने क्या कहा?
कुछ नहीं, मिन मिन करके इतना आहिस्ता बोलती है कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। देखो, अपनी आंखें खुली रखो। राहा की मुसीबत तो एक थी, अब ये तुम्हारे ससुर। तौबा तौबा, इस उम्र में उन क्या कर रहे हैं वो? उम्र तो देखें वो अपनी। मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि किसी का एतबार नहीं है, और अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखो। खाला, जो लोग संगे मरमर पे तेजी से चलने की कोशिश करते हैं वो एक दिन जरूर फिसलते हैं। देखो, तुम्हारे ससुर की दौलत देख के ना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और ऐसे में नीयत भी खराब हो सकती। और तो और, अपने ससुर को छोड़ो, अपने शौहर की तरफ ध्यान दो। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। मैंने उसको बोला था कि मेरे शौहर से दूर रहो, तो कहने लगी कि मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ। आई वाज लाइक व्हाटएवर इट इज, स्टे अवे फ्रॉम हिम। ओह, अच्छा, तो उसने अपनी अटेंशन जो है भाई से बल्कि अदील से हटा के तुम्हारे ससुर की तरफ कर दी। वाह, क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा खाला, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैंने बतूल को पार्लर से पिक करना है। अच्छा, मेरी बात सुनो। जी। उस लड़के को लड़की वड़कियां दिखाने की जरूरत नहीं है। बतूल के लिए ये गलत होगा, ज्यादती होगी उसके साथ। ठीक है? ओके। आपने बतूल के लिए कोई गिफ्ट लिया? बड़ा जबरदस्त गिफ्ट लिया। कल देखना, कल बात होगी। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? मैंने इतनी कॉल्स की, आपको इतने मैसेजेस किए, आपने सुने कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नहीं, अभी तक कुछ नहीं सुना मैंने, मैं अभी काम से आया हूँ। अच्छा तुम बताओ, क्या खबर है? कोई पसंद आया तुम्हें? अरे पसंद को एक तरफ करें, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। दादा जान ने मुझे एक जॉब ऑफर की है। क्या? मैंने तुम्हें पाकिस्तान शादी के लिए भेजा था और तुम अब वहां जॉब करोगे? डैड, शादी मतलब मैं ऐसे फ्री तो नहीं रह सकता ना हर वक्त। अच्छा है, थोड़ी प्रोडक्टिविटी रहेगी लाइफ में। वाह भाई, मेरा बेटा तो पाकिस्तान जाके बहुत ज़हीन हो गया। अच्छा ये बताओ, मैं कब आऊं पाकिस्तान ताकि तुम्हें दूल्हा बना सकूं? पता नहीं डैड, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, किसको पसंद करूँ किसको नहीं, समझ नहीं आ रहा। अदील की तो एक ही बेटी है ना? नहीं, 2 बेटियां हैं उनकी। एक बेटी का नाम राहा है, वो अदील चाचू को मामू बुलाती है। तारा की बेटी? वसीम, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, ये मंगनी खत्म कर दो। तारा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता।